हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टॉपिक है, हम जानेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पायल कैसे चूज़ करें? पायल चूज़ करने के लिए मैं आपको दूंगी यहाँ पर ऑप्शन 1 एक ब्रेसलेट, ओके, एंड ऑप्शन 2 एक फ्लावर। ठीक है, ऑप्शन 1 है एक ब्रेसलेट एंड ऑप्शन 2 है एक फ्लावर। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, 1 एंड 2। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। मुझे यहाँ पर कोई रिटर्न होते हुए दिख रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई रिटर्न आने वाला है या आने वाली है। कोई पास्ट का इंसान जो आपके लाइफ से चले गए थे वो इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बट ये जो कोई भी इंसान है ये बहुत उत्सुकता के साथ आपके लाइफ में आएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बहुत एक्साइटेड होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके लाइफ में एंटर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान के साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रही कि ये कोई कार्मिक है या क्या है ये वो, मैं वो नहीं कह रही। कर्मा तो हमारा सबके साथ जुड़ा हुआ ही होता है ना। जब कर्मा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है किसी इंसान के साथ, तो वो इंसान हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चला जाता है, हमेशा के लिए। वो कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। लेकिन जब कर्मा होता है तो वो इंसान वापस आता ही है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो या कोई भी आप कह लीजिए। ठीक है, बट इस इंसान का मुझे दिख रहा है कि इनका आपके साथ बहुत सारे कर्मा बाकी है। ओके, इस इंसान को देखकर मुझे लग नहीं रहा है ये कोई बुरे इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये बुरा है या आपका कोई कार्मिक है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके साथ आपका और भी दिन बिताना बाकी है, इनके साथ आपका और भी समय इस दुनिया में बिताना बाकी है, और भी इनके साथ लेसन्स लर्न करना बाकी है। लेकिन मुझे यहाँ नेगेटिव वाइब्स नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स ही मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वापस आने के लिए आपके लाइफ में। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा, ये कोई भी हो सकता है। अब ये कार्मिक होंगे या सोलमेट होंगे या कोई कुछ और, वो आपको पता होगा जब वो आएंगे, लेकिन रिटर्न आने वाले हैं। ओके, और ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाला है। ऐसा नहीं मतलब ऐसे ही किसी दोस्त को हाँ हेलो किया था, कुछ दिन बातचीत हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर आ गए वापस, वैसा नहीं। ठीक है, ये जो भी इंसान है इनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग रहा पास्ट में, फिर अचानक से ख़त्म से हो गए और अभी वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या होने वाला है आपके साथ नेक्स्ट, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। कुछ लोग, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो रेस्पेक्ट वाला सिनेरियो मुझे दिखाया गया है ये बहुत ही ख़ास मुझे दिखाया गया है। मतलब एक छोटा मोटा टाइप का नहीं, थोड़ा मतलब ऐसे लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। ठीक है, आपके जो एल्डर्स हैं, चाहे वो मतलब खून का रिश्ता मैं नहीं बता रही, जो एल्डर्स है ना, खून का रिश्ता भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर ना जो खून के रिश्ते नहीं है वैसे लोगों से भी आपको रेस्पेक्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी जो लोगों के नज़रों में आएगा। ठीक है, लोगों के नज़रों में आएगा और उसके बदले आपको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। ठीक है, सम्मान दिया जाएगा। हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में उसमें आप जीत हासिल करें, देन और ऑल्सो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। बट यहाँ पर आपका हार्डवर्क, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
लेकिन आपकी इस खुशी से कुछ पर्टिकुलर इंसान खुश नहीं होंगे, ठीक है। स्पेशली आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड, सेम जेंडर के जो फ्रेंड है वो मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। आप ही के मतलब अगर आप मेल है तो आपका कोई मेल फ्रेंड, अगर आप फीमेल है तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर सेम जेंडर का ही फ्रेंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो आपकी सक्सेस से खुश नहीं होंगे। वो बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं कि मैं जेलस फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो दिखेगा, आपको पता चल जाएगा। वो उतना ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे और उतना ज़्यादा आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1? वाओ, ऑथोरिटी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या होने वाला है नेक्स्ट? वाओ, रीबर्थ, वेरी नाइस। एंजल नंबर 999 आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है इस टाइम फ्रेम पर, करंट टाइम फ्रेम पर 999। एक बात का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट जो होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ लोगों से बातचीत करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप किसके साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, क्या कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो अच्छा नहीं बोलते हैं आपके पीठ पीछे भी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़ुबान बहुत कड़वी है, लाइक उनसे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहता है आपका, या होता रहता है, कभी ना कभी तो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है जिनके साथ, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है करंट टाइम फ्रेम पर। स्पेशली मुझे करंट टाइम फ्रेम का दिख रहा है आपके लिए, ये तो टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है ना, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये करंट टाइम फ्रेम का मुझे दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप जब लोगों से बातचीत करेंगे थोड़ा केयरफुल होकर बातचीत कीजिएगा, हर किसी से हर एक बात शेयर मत कीजिएगा। एंड कुछ लोग आपको अपनी ही बातों के जाल में फंसाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, गलती उनकी होगी, वो आपको पोक करेंगे ताकि आप कुछ बोले, लेकिन आप जैसे ही बोल दोगे वो उल्टा आपको ब्लेम कर देंगे, समझ रहे हैं आप। तो कुछ इस तरह से आपको मैनिपुलेट करके फंसाया जा सकता है, तो बी केयरफुल। कोई कुछ अगर बोलता भी है तो फट से आंसर मत दीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा, रिएक्शन झट से मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, एक से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहा है बाय द वे, तो उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से थोड़ा सा हलचल मच सकता है आपके लाइफ में, या फिर यूँ कहें कि टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। क्योंकि कोई इंसान अगर झगड़ा करता है तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता है ना, किसको अच्छा लगेगा भला, माइंड ख़राब होगा, मूड ख़राब होगा, है ना, एनर्जी लो में चला जाएगा। ओके, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आ गया है ऑथोरिटी 10th हाउस यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपकी जो भी हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा, ठीक है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, करते जाइए, आगे भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आगे भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप फेल नहीं होने वाले हो, ठीक है, फेलियर नहीं बनोगे आप। भले ही स्ट्रगल है लेकिन जीत आपको मिलेगा, आप मंजिल तक पहुंचोगे, और ये जो आपका जर्नी है उसमें लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आपने इतना मेहनत किया है, फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिनकी प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। स्पेशली ज़रूरी नहीं कि ये फिज़िकल फॉर्म में ही कोई इंसान ही आपके सपोर्ट में हो, कुछ इनविजिबल फॉर्म में भी एनर्जीज होते हैं हमारे सपोर्ट में, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी सोल्स होते हैं जो हमारे सपोर्ट में होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, गाइड्स होते हैं जो हमारे सपोर्ट में होते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज का सपोर्ट मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। प्रोटेक्शन शील्ड आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप मंजिल तक पहुँच सके, आप गिरे नहीं, आप डगमगाए नहीं, आप हार ना माने, ठीक है। तो आपकी स्पिरिट टीम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो इनविजिबल एनर्जीज होते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट दिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा। अगर कभी कभार आप बीच में, जैसे कि मैंने बोला कि किसी का ज़ुबान ख़राब होगा तो लड़ाई झगड़ा करने वाला ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट हो भी जाता है तो क्या होगा, आपका एनर्जी लो चला जाएगा। ऐसे में माइंड में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जब इंसान लो में चले जाते हैं एनर्जी में।
तो ये जो एनर्जीज हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव एनर्जीज आपको उस वक्त क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप लो में ना जाए, आप हाई में ही रहे। ठीक है, आप डीमोटिवेट ना हो, आप मोटिवेट हो। ठीक है, ये होगा नेक्स्ट आपकी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा, सपोर्ट ऑलरेडी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। जो भी आपके पाथ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टीम आपको हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चेंजेस से आप गुजरेंगे नो डाउट। तो ये जो चेंजेस वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इल्यूजन्स इंसान का जो माइंड है ना, वो ट्रैप में फंसा लेता है इंसान को, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तब इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं और जब भी रीबर्थ प्रोसेस से इंसान गुजरता है तब ऐसा होता है। ये सबके साथ होता है, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। किसी का थोड़ा कम टाइम के लिए होगा तो किसी का बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ओके, तो आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है, आपका इंट्यूशन का ही सुनिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सडनली होगा, अब क्या होगा वो मुझे नहीं दिखाया गया है, बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ सडनली होगा, अचानक से कुछ होगा, अचानक से कुछ ऐसा हिट कर सकता है आपको कोई बात कि एक्चुअल में रीज़न ये है या फिर ये है सच, किसी का सच बाहर आना। अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से आप बहुत टाइम से जूझ रहे थे, उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा था, अचानक से आपको मिल जाना, यू नो, तो सडनली कुछ ऐसा होगा। नाइस, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिस्ट्री, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप गुजरेंगे नो डाउट। यहाँ पर आपके साथ नेक्स्ट जो होने वाला है, जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ओके, थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। दैट्स वाई आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, लाइट एंसेस्टर्स जो हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कौन से एनर्जीज आपको परेशान करने वाला है? अगर आपके ऊपर पितृदोष है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स हैं, तो उन एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, बाधा दिया जाएगा, आपके लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ये वो एंसेस्टर्स हैं जिनको मुक्ति नहीं मिला है, जो लोअर रेलम में रहते हैं। लेकिन दैट्स वाई स्टार्टिंग में मैंने ये मैसेज दिया था, मतलब मुझे आया था कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वो एंसेस्टर्स हैं जो हायर रेलम में रहते हैं, जिनको मुक्ति मिल गया है, जो हाई रेलम में रहते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ताकि लो एनर्जी में रहने वाले जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, और टॉक्सिसिटी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा सकते हैं आपके लाइफ में जिससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, लाइक आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों का आपको रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप अपने मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई आपके आसपास ये इतना प्रोटेक्शन शील्ड दिया जा रहा है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें डाला जाएगा ताकि आप अपने गोल तक ना पहुँचे, अचीव ना कर सके। हैप्पीनेस, हर किसी का गोल अलग होता है, तो आपका जो भी गोल है वहाँ तक पहुँचने में जो एनर्जीज, लोअर एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेंगे, नेक्स्ट उसमें हायर एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये लोअर एनर्जीज आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाल सके। ठीक है, थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आपके हायर रेलम में रहने वाले एंसेस्टर्स से। ओके, नेक्स्ट फेज में आपकी क्रिएटिव साइड नेक्स्ट आपके साथ जो होगा उनमें से एक ये भी है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो निखर कर सामने आने वाला है। आपकी क्रिएटिव साइड के ऊपर भी आप काम करेंगे। और दूसरा ये है कि आपको पता चलेगा कि आप कितने यूनिक हैं, आपका सोल कितना यूनिक है, आप कितने ख़ास हैं, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है जो मैंने कहा था कि सडनली मैंने बोला था ना कि कुछ सडन होने वाला है,
ठीक है। तो जिनको नहीं पता है अपनी रियलिटी, अपनी ट्रू सेल्फ के बारे में, उनको पता चलेगा कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ या ये भी कर सकता हूँ, या मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, समथिंग इस तरीके से कुछ खुद से जुड़ा हुआ ट्रूथ आपके सामने आएगा। आपको ये पता चलेगा कि आप यूनिक है, आप अलग है अपनी फैमिली में, आप अलग है, एंड इट्स टोटली फाइन कि आप अलग है बाकियों से। ये तो खुश होने वाली बात है अगर आप दूसरों से अलग है, क्योंकि आजकल हर कोई भेड़ चाल में है। अगर आप दूसरों से अलग हैं, ये प्राउड फील करने वाली बात है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको फील करवाया जाएगा नेक्स्ट, कि आप अलग है, और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए खुशी के साथ, ना कि गम के साथ, कि मैं अपने भाई बहन जैसा नहीं हूँ, या मैं अपने माता पिता जैसा नहीं हूँ, मेरे थॉट्स इनके साथ मैच नहीं करते हैं। अगर ये सोचकर आप दुखी हुआ करते थे, तो नेक्स्ट फेज में आपको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि ये अच्छी बात है कि अगर आप उनसे अलग है, क्योंकि आपके अंदर कुछ खासियत है, कुछ अच्छाई है, उन अच्छाइयों को देखिए। वन लास्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाओ, स्पिरिट वेवर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लाइफ में सी अचानक बोलने में मेरा डिस्टर्बेंस आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुलकर, ठीक है। आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। थ्रोट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा ताकि आप फुल्ली एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट फेज में जो होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा आप गेन करने वाले हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड नॉलेजेस आप गेन करने वाले हैं। नेक्स्ट फेज में आपको कई सारे बंधनों से मुक्त किया जाएगा, कई सारे ऐसे बंधने जो आपको ग्रो करने में रोक रहा है। कुछ कार्मिक टाइज आपके रिमूव होने वाले हैं। कुछ कार्मिक टाइज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सारे कार्मिक टाइज एक साथ रिमूव नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कार्मिक टाइज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, ऐसे कार्मिक टाइज रिमूव किया जाएगा आपके लाइफ से। ऐसे लोग भी जाएंगे आपके लाइफ से जो अनहेल्थी है, जिनकी वजह से आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी सोल क्रेव कर रहा है कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा, आपको फ्री किया जाएगा, आपको आज़ाद किया जाएगा उन बंधनों से। अगर आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था, आपके लाइफ में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, अपने हिसाब से आपको कि गाइड करते थे, मतलब कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ये करो वो करो, लगे कठपुतली टाइप का, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब वो इंसान आपको और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपने पावर में आएंगे, आप अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे। आपको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि आपके सोल के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर किसका हक है, आपका खुद का हक है, ना ही किसी और का। आपके लाइफ के ऊपर किसका हक है, आपका, ना कि किसी और का, ठीक है। ओके, ऑप्शन 1। सो ये कुछ चीज़ें होने वाला है नेक्स्ट आपके लाइफ में, सो प्रिपेयर रहिएगा। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस फ्लावर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबकॉन्शियस हीलिंग होने वाला है आपका, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। और ये हीलिंग अपने आप नहीं होता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो आप जब ये रीडिंग देखेंगे तब से अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ टाइम लगता है सबकॉन्शियस माइंड हील होने में, क्योंकि बहुत पहले से उसे फीड किया जाता है, लोग अपनी मर्ज़ी से उसे फीड करते हैं। तो जब आप हीलिंग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की तो उसमें चेंज करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन आपके लिए जो कि मैसेज आया है, तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग उनका तो बहुत ही बढ़िया है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दें। अब सबकॉन्शियस हील कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड मेडिटेशंस भी होते हैं, म्यूजिक्स भी होते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। बेसिकली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो डाला जाता है बचपन में ही, ठीक है। कुछ बिलीफ सिस्टम्स हम बाय बर्थ जेनेटिकली वो हम कैरी करते हैं, डीएनए में ही वो आता है, ठीक है।
और बहुत कुछ ऐसी होती है जो हम बचपन से देख देख कर, दूसरों से सुन कर, देख देख कर सीखते जाते हैं, वो डालते जाते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, ये अपर कास्ट का है, ये लो कास्ट का है। ठीक है, या फिर काला गोरा, जो गोरा है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, जो काला है वो उतना खास नहीं दिखता है, या फिर उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। गोरे पे ये कलर, सब कलर अच्छे लगते हैं, काले पे या सांवले पे सारे कलर अच्छे नहीं लगते, ये मत पहनो, वो मत पहनो। ये सब जो चीज़ें होती है ना, बातें, ये क्या होता है, बिलीफ सिस्टम है जो हमें सर्व नहीं करता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है, और ये हम दूसरों से देख कर, सुनकर अपने आप ही सीखते जाते हैं। जैसे कि बॉडी शेमिंग हो गया। ठीक है, जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, जोक मारते हैं, है ना। जो बहुत पतले होते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है कि हवा के झोंके में उड़ के चले जाओगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये जो चीज़ें होती है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली आता जाता है। पर्टिकुलरली आपको सिखाया नहीं जाता कि देखो ऐसा है वैसा है, वो अपने आप ही हम देख देख के सीख जाते हैं और सबकॉन्शियस में आ जाता है, जो हमें सर्व नहीं करता। ये अच्छी बातें नहीं होती है। ठीक है, कहीं से भी ये हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं लाता है, ये लिमिटेड रखता है, इंसान को और नीचे गिराता है। कॉन्शियसनेस इंसान का हाई नहीं हो पाता है इन बिलीफ सिस्टम्स की वजह से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रीप्रोग्राम किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ें डाला जाता है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग, और उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपने नहीं किया है सबकॉन्शियस हीलिंग तो करना स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। दैट्स व्हाई आपके लिए मैसेज आया है। ओके, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है, तब आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लाइफ में ग्रोथ वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोल ये चाहता है कि आपका सोल डेवलप हो। ओके, इंसानों की दुनिया में आकर इंसान बहुत लिमिटेड सोचने लगता है, वो अपने आत्मा को भूल जाता है, वो खाली अपने शरीर का देखता है। उसका शरीर, उसका दिमाग क्या चाहता है। इंसान भाग दौड़, पैसे, जॉब, नौकरी, इन्हीं सब में ही फंसा पड़ा रहता है, और उसका आत्मा का ग्रोथ नहीं होता है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। ओके, ठीक है, तो पहला तो ये है। नेक्स्ट, अगर आपकी लाइफ बहुत टाइम से रुकी पड़ी सी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ रुक सा गया है और कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके लाइफ में। कुछ लोग आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। ओके, मुझे पर्टिकुलर मैरिड फीमेल दिखाई दे रही है, एक शादीशुदा लेडी जो ज़्यादा एज की नहीं है, यंग है। ठीक है, वो जा रही है। आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो वो जाएगी। मुझे जाने का वाइब्स मिल रहा है, आने का वाइब्स नहीं मिल रहा है उस इंसान से, वो जा रही है। जिनके साथ आपका कहने की कर्मा जुड़ा हुआ था, कार्मिक वाइब्स मुझे मिल रहा है, ये जो भी इंसान है। ठीक है, एनीवेज, एक तो ये है, कुछ नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ में नेक्स्ट कुछ नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होगा। और ये जो चीज़ें मुझे दिखाया जा रहा है ना, या ये जो रीडिंग कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि 1 साल बाद होगा या 2 साल बाद होगा, नहीं, ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का टाइमिंग आप पकड़ लीजिए। ठीक है, आपसे लेकर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का टाइमिंग, उससे ज़्यादा लंबा नहीं। ओके, इतने में ये चेंजेस आएंगे। कुछ नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होगा जो ज़रूरी है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए। यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जैसे कि बहुत कम लोग हैं हालांकि, बट जो है वो समझ जाएंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं यहाँ पर। ओके, आपको सही डायरेक्शन दिखाया जाएगा, आपका ट्रू पाथ क्या है, आपको किस डायरेक्शन में एक्चुअल में जाना चाहिए, वो आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और स्पीड पकड़ेगा तब आपकी लाइफ। इतने टाइम से जो आपकी लाइफ रुकी पड़ी थी ना, अब वो अच्छे से स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि जो एनर्जीज हमारे लिए सही नहीं है, वो अगर हमारी लाइफ में होता है तो हमारा लाइफ रुका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जीज हम रिलीज़ कर देते हैं, हमारा लाइफ फास्ट चलने लगता है। जैसे कि मोबाइल में अगर वायरस आ गया, मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो क्या होता है, हैंग होता है,
स्लो होने लगता है, फंक्शंस ठीक से काम नहीं करता है ना, ऐप्स वगैरह ठीक से काम नहीं करता है। लेकिन जैसे वायरस को हटा दिया जाता है क्या होता है, स्पीड पकड़ लेता है, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अच्छे से चलने लग जाता है, फंक्शन अच्छे से काम करने लग जाता है। बस वही चीज़ है कि हमारी लाइफ में जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, इंसानी रूप में जो अनवांटेड एनर्जीज़ होते हैं, जब वो रिलीज़ होता है ना, तब स्पीड पकड़ने लगता है लाइफ। मंजिल के बहुत करीब आप पहुंचने वाले हैं। एक तो मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, तो रुकिएगा मत, कहीं भी थमिएगा मत। नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का शादी फिक्स्ड हो सकता है, या फिर शादी से रिलेटेड आपको ट्रू पार्टनर मिलेगा। आपका ट्रू पार्टनर जो है वो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट फेज में आपको। थैंक यू। फ्यूचर, सी फ्यूचर की बात ही अभी कर रहे थे ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2 लाइफ में। नेक्स्ट क्या होगा, सैटर्न। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर सैटर्न का काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए। ग्रोथ आपको ऐसा नंबर्स पे दिखाई दे सकता है जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके का नंबर्स भी आपको दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपके लाइफ में जो होगा, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी क्या होता है एक्चुअल में, डिसिप्लिन और पंक्चुअल होना कितना ज़रूरी है वो आपको सिखाया जाएगा। मुझे कुछ आलस, थोड़ा सुस्ती टाइप का वाइब्स मिल रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं फ्लावर लेकर देख रही थी तब। तो वो आलस हटाया जाएगा आपके लाइफ से। ओके, न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा। थोड़ा सा आपको आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर जो मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसे अनवांटेड एनर्जीज आपके लाइफ से निकलेंगे जिनकी वजह से आपका ग्रोथ रुका पड़ा है, तो वो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि कई बार इंसान बुरे लोगों के साथ भी अटैच्ड हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी जब जाते हैं तो बुरा लगता है कि इंसान अगर अपने घर में कुत्ता बिल्ली भी पाल ले तो वो हफ्ते भर में उसके साथ अटैच हो जाता है। ये तो इंसान है, फिर भी भले बुरा क्यों ना हो, तो वो होता है। तो ये जो चेंजेस आएंगे वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, या फिर आपकी कोई आदत छुड़वाया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही चला जाए आपकी लाइफ से, लेकिन मेजॉरिटी के लिए वो मैसेज था। और आपका कोई आदत छूटेगा। कंफर्ट जोन में अगर आप रहते थे बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत आलसी थे आप, करने का मन नहीं करता है, सुस्ताते रहते हैं, तो वो हटाया जाएगा। और वो थोड़ा सा आपको लग सकता है, थोड़ा डरावना आपको लग सकता है, क्योंकि पहले वो ऐसे करते नहीं थे, अभी अचानक से हमारी लाइफ में ये चेंजेस आ गए हैं, इतना चीज़ें फास्ट चेंज हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा घबराहट फील करवा सकता है। लेकिन ये आपके भले के लिए, डरावनी चीज़ नहीं है बेसिकली। ओके, ओके, वन मोर। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि लोग जाएंगे आपके लाइफ से कुछ, ये वो लोग होंगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ये मैंने बताया था। और इन कार्ड से भी मुझे वही सेम मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ को अच्छा स्ट्रक्चर दिया जाएगा ताकि आप जो है एक्चुअल में वो आपको समझ में आ सके। फ्यूचर से रिलेटेड कई सारी प्लानिंग्स आप बनाएंगे। आपको कुछ चीज़ें, आपको फ्यूचर से रिलेटेड विजन्स आपको सपने में आ सकता है। सपनों में आपको गाइड किया जा सकता है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा है, ये बढ़िया है। तो अपने सपनों को, जो सोते वक्त आप सपने देखते हैं ना, उसे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाने वाले हैं। ये जो भी चेंजेस आएंगे ना, ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर किसी का सैटर्न का साढ़े साथी ख़त्म होने जा रहा है। शनि का साढ़े साथी जो होता है ना, वो चल रहा था, वो ख़त्म होने जा रहा है। 2 कार्ड्स आए हैं। वाह, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। कर्मा यहाँ पर पे ऑफ होगा। कर्मा पे ऑफ, कुछ कार्मिक क्लेंजिंग होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था फ्लावर्स के साथ जब मैं रीडिंग कर रही थी, और अभी भी हर तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है
थैंक यू सो मच। कार्मिक क्लियरिंग होगा यहाँ पर, जो कार्मिक के लिए आपके साथ कनेक्टेड थे ऐसे लोग आपके लाइफ से निकाला जाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आएगा। अभी रीडिंग देखते वक्त भी आपके दिमाग में आ रहा है कि वो लोग कौन है जो आपके लाइफ से निकलेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप डिसेप्टिव एनर्जी में रहते थे, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर जो ट्रूथ है आपका वो आप रिवील नहीं करते थे, हाइड करते थे अपनी ट्रूथ को, तो वो क्या होगा, रिवील करवाया जाएगा। अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील नहीं करते थे, हाइड करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने वाले इंसान को खुश करने के लिए उनके हाँ में हामी भर देना, अपनी ओपिनियन मत रखना और सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ में हामी भर देना, ये क्या होता है, आपका ट्रू सेल्फ नहीं होता है ये आप हाइड कर रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ को। तो ऐसे में कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में बनवाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, जिससे आप मजबूर हो जाएंगे अपनी ओपिनियन रखने के लिए, अपनी सच सामने रखने के लिए, अपनी सच बताने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके लाइफ में जो ऐसे लोग हैं जो स्नीकी टाइप के हैं, या फिर यूँ कहे कि जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की ट्रू आइडेंटिटी आपके सामने रिवील होगा। जो कार्मिकली आपके साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों की ट्रू सेल्फ, मैनिपुलेटिव जो लोग हैं ना, उनकी ट्रू सेल्फ आपके सामने आएंगे। आपका ही मन करेगा कि ये लोग जल्दी से चले जाए मेरे लाइफ से, ठीक है ना। आपका ही मन करेगा कि ये लोग जल्दी से चले जाए मेरी लाइफ से, मुझे रिलीफ मिले इन लोगों से, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसे क्रिएट किए जाएंगे कि आप खुद मजबूर हो जाएंगे उन लोगों को अपने लाइफ से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2, उनके लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। आपका इंट्यूशन लेवल हाई होगा, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी, सी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मैंने बताया था स्पिरिचुअल कनेक्शन में है यहाँ पर कुछ लोग, और यहाँ पर आ भी गया कन्फर्मेशन, स्पिरिचुअल जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में, ओके, या फिर अभी भी कर रहे हैं सेक्रीफाइस। हील होने वाले हैं आप, कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं अपने, तो उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होगा और डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वायलेट फ्लेम मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप वायलेट फ्लेम को इन्वॉक कर सकते हैं। यूनिवर्स की वायलेट फ्लेम जो होता है वो हीलिंग में बहुत काम करता है, तो आप वायलेट फ्लेम को इन्वोक कर सकते हैं जब भी आप मेडिटेशंस करते हैं, तो ठीक है, वो आपकी हीलिंग में, क्लेंसिंग में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील होते हुए मुझे दिख रहा है। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए जितना हो सके, अपने आप तो हील नहीं होता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो डिवाइन उसमें क्या करेंगे, थोड़ा और वो अपनी तरफ से भी आपको देंगे हीलिंग। आप अगर अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो डिवाइन भी आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इस हीलिंग प्रोसेस में, वो थोड़ा और अपनी तरफ से हीलिंग आपको दे देंगे ताकि आप और अच्छे से हील हो सकें, ग्रो कर सकें। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा आपकी लाइफ से, अनवांटेड एनर्जीज, ठीक है। सैक्रल चक्रा यहाँ पर हील होने वाला है। किसी किसी का यहाँ पर सैक्रल चक्रा, सबका तो नहीं बोलूँगी मैं, सबका तो नहीं होता है, करना पड़ता है उसके ऊपर काम, तभी होता है। तो यहाँ पर किसी किसी का सैक्रल चक्रा हील होने वाला है। आपकी फेमिनिन साइड, आपकी फेमिनिन साइड, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फेमिनिन साइड है ना, वो हील होने वाला है। कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा था, वो हील होने वाला है नेक्स्ट आपके लाइफ में, ओके। ऑप्शन 2, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। जो चेंजेस आएंगे ना, भले ही आपको स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपके अच्छे के लिए होगा, ओके। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय।